जितनी पूरी टीम हमने जो उतारी है सारी नौजवान टीम है। तो नौजवान टीम को मौका मिलेगा, ये दिन रात एक करके केवल सोनीपत को आगे लेकर जाने की नियत से लोग काम करेंगे। और जो है ये नौजवान टीम इसलिए हमने उतारी कि बड़े नेता हमने नहीं उतारे, क्योंकि नौजवान टीम ही जो पार्षद की बात है, मेयर की बात है, वो दिन रात मेहनत करके इस तरीके से अपने वार्ड की सेवा कर सकते हैं। और कहीं इनकी कोई कमी कसर हो तो भाई आप इनके भी कान पकड़ सकते हैं और मेरे भी कान पकड़ सकते हैं। मैं तो आज आपको ये कहने आया हूँ। दूसरा, जहाँ तक क्योंकि इस चुनाव के सिंबल पे हो रहा है तो इसके चुनाव का असर पूरे प्रदेश की राजनीति में भी जाएगा, स्वाभाविक रूप है। आपने देखा प्रदेश की राजनीति में 6-6.5 साल से बीजेपी की सरकार, मगर इन 6.5 साल में हरियाणा को विकास की पटरी से हरियाणा विकास की पटरी से उतरा। जो हरियाणा 2014 में विकास दर में नंबर 1 था, निवेश दर में नंबर 1 था, इन्वेस्टमेंट हो रही थी, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जिस हरियाणा में हो रही थी, आज वो हरियाणा बेरोजगारी दर में नंबर 1 पहुंचा। क्योंकि कोई निवेश हुआ नहीं, कोई फैक्ट्री लगी नहीं, जो जहाँ लगनी चाहिए थी जो प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट चले गए। आपने देखा रेल कोच फैक्ट्री अगर गोहाना के अंदर लगती, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जो बनारस चला गया, वाराणसी में चला गया, नहीं तो गोहाना लगता तो कितना ज्यादा जो है उसमें फायदा था पूरे इलाके का। आपने देखा ये जो HSIDC का जो इंडस्ट्रियल एरिया राई के अंदर एक नई फैक्ट्री इसके अंदर आई नहीं। आपने देखा राजीव गांधी एजुकेशन सिटी जो हमारे समय बनी थी, उसमें जितनी यूनिवर्सिटी उस टाइम थी, SRM यूनिवर्सिटी, अशोका यूनिवर्सिटी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, उसके अलावा बाकी अभी तक खेत के खेत पड़े हैं। एक नया कॉलेज भी इस सरकार में उस एजुकेशन सिटी में नहीं आया। नहीं तो अभी तक तो कम से कम यहाँ पे 50 यूनिवर्सिटियाँ होनी चाहिए थी। और कितने लोगों को रोजगार मिलता, कितना हमारा जो अर्थव्यवस्था इस इलाके की ऊपर उठती, आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसी बात से आप अंदाजा लगाएं कि भाई एक केवल शिक्षा का क्षेत्र हम देखें, 8 यूनिवर्सिटी सोनीपत में 10 साल की अपनी सरकार में 8 यूनिवर्सिटी स्थापित की गई, चाहे वो निजी क्षेत्र की हो या चाहे सरकारी क्षेत्र की हो, जिसमें भगत फूल सिंह महिला यूनिवर्सिटी कानपुर में रही हो, या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में रही हो, या OP जिंदल या बोथल यूनिवर्सिटी जो छोटूराम यूनिवर्सिटी रही हो, या OP जिंदल लॉ यूनिवर्सिटी रही हो, चाहे वो निफ्टेन की हो, चाहे IIT दिल्ली का एक्सटेंशन कैंपस हो, चाहे IIIT का कैंपस हो, तो 8 यूनिवर्सिटी बनी। और जो है जिसमें और नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूशंस आ रहे थे, संस्थाएं आ रही थी। और इनके और राजीव गांधी एजुकेशन सिटी तो इस सपने के साथ बनाई गई कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी बड़ा कैंपस सोनीपत में बने। और वो कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी ज्यादा बड़ा, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में देश विदेश के बच्चे अप्लाई करते हैं, कट ऑफ लग जाता है, उनको दाखिले नहीं मिलते। यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी बेहतरीन एजुकेशन का, शिक्षा का केंद्र बने सोनीपत आने वाले सब। तो इन इस तरफ हम लेके जा रहे थे जो अपनी सरकार थी, मगर दुर्भाग्य से वो अब पिछले 6.5 साल में यूनिवर्सिटी छोड़ो, कोई कॉलेज छोड़ो, एक सरकारी स्कूल भी अगर सोनीपत में कहीं आया हो पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मैं शहर की बात नहीं कर रहा, तो आपके सामने ये तो एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ। तो ऐसे हर फील्ड का उदाहरण दे सकते हैं। कुल मिला के अर्थव्यवस्था चौपट हो गई हरियाणा की। आज स्थिति ऐसी है, ये केवल सोनीपत ही नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर। अभी खट्टर साहब आए थे, सोनीपत में आए थे, उन्होंने कोई एक भी काम, वो अपना 6.5-7 साल के बाद भी कोई काम, अपने काम बता के, हम तो आज भी अपनी यूनिवर्सिटी बताएंगे, रेल की लाइन बताएंगे, जो अपना जो है अभी तक 6.5 साल के बाद भी मुख्यमंत्री जी ने कोई काम बता के वोट नहीं मांगी। आपके सामने कोई काम बता के वोट मांगी, अभी भी जो है अपना और बातें करके अपने वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं। मगर इसके इतने लंबे समय के बाद कुछ काम भी तो बताने चाहिए कि प्रदेश में उस कोने में हमने एक यूनिवर्सिटी बना दी या एक फैक्ट्री आ गई। ये जो राई का इंडस्ट्रियल एरिया है, आपने देखा HSIDC का, एक ही फैक्ट्री इसमें नहीं है। तो ये सारी बात आपके सामने है। आज हरियाणा प्रदेश विकास की बजाय बेरोजगारी में नंबर 1 पे हरियाणा गिनती आ गई। आज हर वर्ग को, जो अर्थव्यवस्था चौपट होगी, हर वर्ग को चिंता है। व्यापारी अपने गले की तरफ देखता है, उसको चिंता होती है, वो केवल पूंजी खा रहे हैं, मुनाफा। व्यापारी आज के दिन व्यापारी को मुनाफा नहीं, नौजवान को काम नहीं। बेरोजगारी में हरियाणा 2 साल से CMI भारत सरकार के आंकड़े, सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, 35% से बढ़कर 42% तक 2 साल से हर महीने आता हुआ। यूपी, बिहार, जम्मू कश्मीर से भी ज्यादा बेरोजगारी। तो नौजवान बेरोजगारी की बात झेल रहा है, तो किसान सरकार की अनदेखी की मार झेल रहा है। किसान दिवस है, कैसा किसान दिवस है देखो, जो किसान जो है उनकी सरकार को चाहिए, कितना नुकसान हो रहा है जो है। यहाँ पे सरकार की जिम्मेदारी है कि बातचीत करके, अगर ये ऑर्डिनेंस ना लाते जो अभी बातचीत कर रहे हैं, पहले ही बातचीत करके किसान से कोई भी सुधार हो,
कोई भी जो है कृषि क्षेत्र में तो बदलाव है, तो उसका रास्ता, जो बदलाव का रास्ता जो है वो बातचीत करके सर्वसम्मति बना के होता है। मगर ऑर्डिनेंस बना दिया आपने देखा, तो ये सारी बातें आपके आगे। हरियाणा में आज हर वर्ग, ऐसे कर्मचारी परेशान है, डीए कैंसिल हो गया कर्मचारियों का, पुरानी पेंशन स्कीम लागू नहीं हुई, छटनी, कभी पीटीआई की छटनी, कभी जॉइंट टीचर की छटनी। और प्रदेश के अंदर आप ये देखें, मैं केवल एक उदाहरण देता हूँ, प्रदेश के अंदर हर दूसरे दिन आप देखते हैं पिछले 6 साल से कहीं कोई लाठीचार्ज हो रहा है, कहीं कोई बौछार हो रहे हैं, आंसू गैस में। हमारी 10 साल सरकार रही, रिकॉर्ड की बात है क्योंकि आरटीआई में रिकॉर्ड में कहीं प्रदेश में गोली, पुलिस ने या उसमें गोली चलाना, लाठीचार्ज की 10 साल में पूरे प्रदेश में एक लाठीचार्ज का भी कोई केस हो 10 साल में आपके बीच में। तो आज मैं समझता हूँ कि ये हरियाणा को दोबारा से विकास के रास्ते पे लेके जाने का भी एक संदेश जाएगा। इसमें सोनीपत का भी है, मेयर के यहाँ पे जो आप या ये पूरी युवा टीम को मौका देंगे तो सोनीपत के लिए भी आगे ये काम करेंगे। मगर क्योंकि सिंबल पे इलेक्शन है, तो ये जो है प्रदेश की राजनीति को भी आप एक नई दिशा में लेके जाएंगे। मैं तो आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि आज एक नौजवान होने के नाते मुझे चिंता होती है कि हरियाणा किस दिशा में जा रहा है, क्योंकि बिल्कुल डेवलपमेंट रुक गई 6-6.5 साल। इसको दोबारा से पटरी पे लाना, मैं आप सबसे पूछता हूँ, पटरी पे लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? आप सब लाना चाहिए। तो ये इसको पटरी पे लाने का इलेक्शन है। एक और उदाहरण देता हूँ मैं आपको, छोटा सा उदाहरण है। मेट्रो अपने टाइम में 2010 में फैसला हुआ भारत सरकार का, यूपीए का फैसला हुआ कि दिल्ली इसकी बाउंड्री से बाहर मेट्रो आ सकती है। 10 से 14 तक अपनी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, और 14 से लेकर और 20 तक पिछले 6.5 साल से बीजेपी की सरकार हरियाणा के अंदर। और ये हुआ कि मेट्रो बाहर जा सकती है, हरियाणा सरकार को देना पड़ेगा। 4 साल में 10 से लेकर 14 तक, 2014 तक 4 शहरों को मेट्रो से जोड़ा। हरियाणा इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था। 11 में गुड़गांव जुड़ा, 12 में फरीदाबाद जुड़ा, फिर बल्लभगढ़ जुड़ा, क्योंकि उसमें था कि जो सबसे नजदीक है वो पहले जुड़े। तो पहले गुड़गांव, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, बहादुरगढ़, 4 साल में 4 शहर जुड़े। और 5वां सोनीपत कुंडली की मेट्रो का प्रस्ताव पारित होकर प्लान तैयार हो गया। मगर सरकार बदल गई। अब 6.5 साल में मैं प्रश्न ये पूछता हूं कि मैं नहीं कहता हमारे समय 4 साल 4 शहर जुड़े, तो 6 साल में 6 शहर क्यों नहीं जुड़े? मैं कहता हूं 6 साल में 6 खंबे भी मेट्रो के मंजूर क्यों नहीं हुए? ये आपके सामने है कि कितना नुकसान हुआ। क्योंकि 6-7 साल अगर हम रोक दें, मतलब मेट्रो को रोक दिया, ये विकास ही को रोक दिया। यूपी के अंदर मेट्रो देखो, अब नोएडा से ग्रेटर नोएडा भी पहुंच गई। पहले सबसे पहले मेट्रो हरियाणा में आई थी, इनमें गुड़गांव, फरीदाबाद, सारी जगह अपनी टाइम। तो ये सारे आने वाले समय के हमारे भविष्य के रास्ते खोलने का ये सब जो है सारे प्रोजेक्ट काम करते हैं। यूनिवर्सिटीज काम करती है, मेडिकल कॉलेज करते हैं, एजुकेशन सिटी मेट्रो करती। तो आज ये सारी बातें मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ कि भाई आपसे आशीर्वाद अपनी पूरी टीम के लिए हम लोग मांगते हैं। मुझे आप सबसे मैं आग्रह, सर्दी का समय है, आप लोगों ने इतनी इंतजार करी, वो भी आशीर्वाद से बहुत ज़्यादा है। मैं तो इस बात के लिए आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इतनी इंतजार करी, और ख़ास तौर पे हमारी सारी जो महिला शक्ति ने इतनी इंतजार करी, सारे मैं बहुत आप सबका, आपको तो और भी ज़्यादा। हम पहले ही क्रिटिक हो गए, अब आगे आशीर्वाद भी जो है आपका हम तो मान रहे कि मिल गया। मगर एक बार आप सबसे मैं आग्रह करता हूँ कि भाई हाथ उठा के पूरी जो हमारी टीम है इसको आपका आशीर्वाद मिले।